नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं 2024 के अक्टूबर महीने के व्रत और त्यौहार इस विषय वस्तु का सूची लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस महीने में कौन कौन से व्रत कब कब पड़ेंगे इनका इसमें मैं जिक्र करूँगा। मूलतः ये दृक पंचांग और स्पेसिफिक टाइम का आधार लेकर के मैंने ये व्रत और त्यौहार का सूची प्रस्तुत किया हुआ हूँ। और इस महीने में एक तो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा, हालांकि यह अमेरिका में नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन विश्व के अन्य कहाँ कहाँ लगने वाला है उसका मैं जिक्र करूँगा। साथ साथ में शारदीय नवरात्र और दिवाली के पर्व इस महीने में पड़ने वाले हैं, तो उनका भी मैं जिक्र यहाँ पर करूँगा। आइए अब विलंब नहीं करते हुए जो प्रमुख व्रत त्यौहार है अवसर शर्ती वाचन करते हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। सबसे पहले तो अक्टूबर माह का पहला दिन मंगलवार पड़ेगा। इस दिन आश्विन कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या का दर्श अमावस्या का पर्व रहेगा। और इसी प्रकार 2 तारीख बुधवार के दिन अमावस्या का ही पर्व रहेगा और सूर्य ग्रहण इस दिन लगने वाला है। और ये सूर्य ग्रहण वलयाकार स्वरूप में दिखाई देगा, हालांकि ये अमेरिका में दिखाई देने वाला नहीं है। बाकी ये चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण दिशा में ये ग्रहण दिखाई देगा। और साथ साथ में पैसिफिक, अटलांटिक, अर्कटांटिका महासागर के ऊपर से भी ये दिखाई देने वाला है। और हवाई में भी ये दिखाई देने वाला है। और हवाई के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सुबह की 6:10 ये प्रारंभ होकर के 7:57 तक ये हवाई के ऊपर में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। और इस प्रकार का एक ग्रहण रहेगा। बाकी विश्व के कोई भी कोने में यह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है। इसी प्रकार 3 तारीख बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इस दिन घट स्थापना, यवरोपण, देवी की आराधना का पर्व यहाँ से प्रारंभ होगा। और बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ सर्वत्र माँ जगदम्बिका की उपासना आराधना सभी तरफ किया जाता है। और ऐसी महान पर्व ये शारदीय नवरात्र का प्रारंभ ये 3 तारीख से प्रारंभ होगा। 4 तारीख शुक्रवार के दिन चंद्र दर्शन होगा। आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया का यह पर्व रहेगा। 5 तारीख शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया पर्व रहेगा। और रविवार 6 तारीख को विनायक चतुर्थी, आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। 7 तारीख सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पंचमी का पर्व रहेगा। 8 तारीख मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। इसी दिन सरस्वती मैया की आवाहन का प्रसंग पर्व रहेगा। बिल्व निमंत्रण का पर्व रहेगा। कल्पारंभ का पर्व रहेगा। और इसी दिन स्कंद षष्ठी का पर्व भी रहेगा। इसी प्रकार 9 तारीख बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। और इसमें नवपत्रिका पूजा अर्चन का पर्व प्रसंग रहेगा। और जैन धर्मावलंबी के लिए नवपद ओली का प्रारंभ का दिन इस दिन से मनाया जाएगा। 10 तारीख गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल अष्टमी का पर्व रहेगा, मासिक दुर्गाष्टमी। और इस दिन संधि पूजा इस तरीके से मनाया जाएगा। और दुर्गाष्टमी माँ जगदम्बिका का प्राकट्य स्वरूप का दिन, ऐसा महान पर्व ये 10 तारीख गुरुवार को दिन पड़ेगा। इसी प्रकार 11 तारीख शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल नवमी का पर्व रहेगा। आयुध पूजा, दुर्गा बलिदान, दक्ष सावरणी मनमंत्र का प्रसंग आदि का पर्व ये 11 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ेगा। इसी प्रकार 12 तारीख शनिवार के दिन विजयादशमी का पर्व रहेगा, जिसको दशहरा के नाम से जाना जाता है। और दुर्गा मैया की जो विसर्जन है इसी दिन ये होगा। और विद्यारंभ, कोई भी छोटे बच्चों का विद्यारंभ करना हो तो ये दिन बहुत बड़ा ही शुभ माना जाता है।
और इस दिन से विद्यारंभ का पर्व विद्यारंभ किया जा सकता है। ऐसा महान पर्व विजयादशमी का पर्व रहेगा और इसकी सुबह शायद अभिजीत मुहूर्त लिया जाता है और अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाता है वहाँ अपने स्थानीय समय के हिसाब से 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटा का जो समयावधि है इसको अभिजीत मुहूर्त, हालांकि 11:45 से 12:15 बजे तक माना जाता है, लेकिन 1 घंटा का समय के अंदर में अभिजीत मुहूर्त का मनाया जा सकता है। उसी समय विजयादशमी का सुबह शायद समझ करके अपने अपने जो भी कार्य संपादन करनी है उस तरीके से किया जा सकेगा। 13 तारीख रविवार के दिन पापांकुश एकादशी का महान पर्व रहेगा। 14 तारीख सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रहेगा। पद्मनाभ द्वादशी पर्व भी इसी दिन रहेगा। 16 तारीख बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है, ये शरद पूर्णिमा का महान पर्व रहेगा। कोजागर पूजा इसी दिन होगा। तुला राशि में भगवान श्री सूर्य नारायण प्रवेश होंगे, इसलिए तुला संक्रांति का पर्व भी यही 16 तारीख बुधवार के दिन होगा। और नवपद ओली पर्व जो जैन धर्मावलंबी मानते हैं उनके लिए ये ओली पर्व का पूर्णाहुति भी इसी दिन होगा। इसी प्रकार 17 तारीख गुरुवार के दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का पर्व रहेगा, इष्ट पर्व रहेगा। इसी प्रकार 19 तारीख शनिवार के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत इस दिन पड़ेगा। इसी प्रकार 20 तारीख रविवार के दिन रोहिणी व्रत का पर्व रहेगा। 23 तारीख बुधवार के दिन अहोई अष्टमी व्रत का पर्व रहेगा। मासिक जन्माष्टमी जिसको कहा जाता है, कालाष्टमी का पर्व भी यही बुधवार 23 तारीख को पड़ेगा। इसी प्रकार 27 तारीख रविवार के दिन रमा एकादशी का पर्व होगा और 28 तारीख सोमवार के दिन गोवत्स द्वादशी बाघ बारस का पर्व रहेगा। और इसी प्रकार 29 तारीख मंगलवार के दिन धन त्रयोदशी का पर्व रहेगा। धन्वंतरी प्राकट्य का दिवस इस दिन रहेगा और इस दिन यमदीप यम पंचक यहीं से प्रारंभ होगा और इस दिन प्रदोष व्रत भी ये मंगलवार 29 तारीख को पड़ेगा। इसी प्रकार 30 तारीख बुधवार के दिन काली चौदश का पर्व रहेगा, छोटी दिवाली के नाम से जिसको जाना जाता है। और नरक चतुर्दशी का पर्व रहेगा। हनुमान जी का प्राकट्य कई कल्पों भेद के हिसाब से इसी दिन को हनुमान जी का प्राकट्य का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा, इसलिए हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना उपासना किया जाता है। और मासिक शिवरात्रि का पर्व भी यही 30 तारीख बुधवार के दिन पड़ेगा। इसी प्रकार 31 तारीख गुरुवार के दिन दिवाली का पर्व रहेगा, जो बड़ी दिवाली के रूप में माना जाता है, जिस दिन लक्ष्मी पूजा किया जाता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या का ये पर्व है और इस दिन शारदा पूजन और के सहित दर्श अमावस्या, अन्वदान और कमला जयंती और महालक्ष्मी का पूजन अर्चन का पर्व ये 31 तारीख गुरुवार निश्चित काल में किया जाएगा। ऐसा महान पर्व ये 31 तारीख को पड़ेगा। और इसी प्रकार आगे नवंबर महीने में 1 तारीख शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पर्व, द्यूत क्रीड़ा, बलि प्रतिपदा और भारतवर्ष में ये गुजरात क्षेत्रों में नूतन वर्ष के प्रारंभ भी इसी दिन से होगा। और इसी प्रकार 2 तारीख के दिन शनिवार रहेगा। इस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया का पर्व रहेगा, जिसको भैया दूज के नाम से जाना जाता है, जिसको यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। और इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। और इसी प्रकार आगे जाकर के नवंबर की 6 तारीख को बुधवार के दिन इस दिन लाभ पंचमी का पर्व रहेगा। 9 तारीख शनिवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व रहेगा। 11 तारीख नवंबर सोमवार के दिन भीष्म पंचक यहाँ से प्रारंभ होगा। और 14 तारीख नवंबर गुरुवार के दिन देव दिवाली कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का यह महान पर्व रहेगा। इस प्रकार से हमने सरस्वती अक्टूबर और नवंबर के भी कुछ प्रमुख व्रतों का हमने सूची आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की।
आशा है इससे लाभान्वित होते हुए आपने जो भी इष्ट देव की आराधना है, उपासना है, उसके लिए आपके लिए सहज हो, सरल हो, और जो भी आप व्रत त्योहार मनाते हैं, जिस तरीके से भी आप मनाते हैं, उसके लिए भी ये पुण्य पर्व, पुण्य दिन आपके लिए शुभ दिन के रूप में है। किस किस दिन करने से वो पर्वों का उचित आशीर्वाद मिलेगा, इसके लिए सहज और सरल हो, इस भावना से प्रेरित होकर के श्रव्य दृश्य के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। आशा है इससे लाभान्वित होते हुए अपने पर्वों को, उत्सवों को बड़ी हर्षोल्लास के साथ में आप सुसंपन्न करें, आपका जीवन मंगलमय रहे, और पुनः पुनः आप सभी के समक्ष इसी प्रकार कुछ नवीन जानकारी स्तोत्र मंत्रों के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।